हेलो नमस्कार। जुलाई और अगस्त मंथ का पूरा मौसम फोरकास्ट वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो में हम आज पूरा जुलाई और अगस्त मंथ का पूरा बारिश का एक्टिविटीज़ कहाँ पर कैसा होगा इस पर डिस्कस करेंगे और कितना लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा जुलाई और अगस्त मंथ में और उनका ट्रैक क्या रहेगा। साथ ही टेम्परेचर का आउटलुक के ऊपर भी यहाँ पर हम नज़र डालेंगे। सो दिस वीडियो इज़ मच इन्फॉर्मेटिव। Kindly watch this till the end without any skip and like, share and subscribe now for more latest updates। तो सबसे पहले मॉनसून का लेटेस्ट एनालिसिस के ऊपर नज़र डालेंगे। तो ये मॉनसून का मैप में हम देख ही सकते हैं कि मॉनसून ने भारत के लगभग सभी पार्ट्स को दस्तक दे दिया है। बस पश्चिमी राजस्थान के कुछ पार्ट्स में ही मॉनसून प्रोग्रेस होना अभी बाकी है थोड़ा सा, बट वो भी जल्द ही हो जाएगा। इसके साथ पाकिस्तान के साउथ वेस्ट और उत्तरी पार्ट्स को भी मॉनसून ने कवर कर दिया है। तो ये मैप के हिसाब से यही लग रहा है कि मॉनसून ने एक्चुअली में सामान्य से पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया है। सो मॉनसून ने तो पूरे भारत को कवर कर दिया है, बट क्या बारिश भी उसी हिसाब से हर जगह होगी या नहीं, इस पर पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे रेनफॉल मैप के साथ। तो ये जो मैप है ये 1 जुलाई से लेकर पूरे 11 जुलाई तक का टोटल रेनफॉल का मैप है। इसमें हम देख ही सकते हैं कि बस पश्चिमी राजस्थान और साउथ वेस्ट पाकिस्तान को छोड़कर भारत के लगभग सभी पार्ट्स में बारिश काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके मध्य भारत के साथ पूर्वी भारत, उत्तर भारत, पश्चिमी तट के साथ गुजरात के साथ बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में बारिश काफ़ी अच्छी होगी। भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावना ये सभी पार्ट्स में इस टाइम के बीच में दिखाई दे रही है। तो हम देख ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, मुंबई, कोस्टल कर्नाटका, केरला के पार्ट्स में जो बारिश होगी वो 200 मिलीमीटर से या उससे भी अधिक का बारिश होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले 10 दिनों के अंदर। अच्छी बारिश का रीज़न है कि 2 वेदर सिस्टम्स जो कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट बंगाल के आसपास में है वो धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद उत्तराखंड और एडजॉइनिंग दिल्ली की तरफ भी ये जा सकता है और वहाँ पर लो प्रेशर का रूप भी ये ले सकता है। तो उसके इफेक्ट से पूरे के पूरे उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स में बारिश काफ़ी अच्छी होगी 2 जुलाई से लेकर पूरे 8 जुलाई तक। और ये सिस्टम का प्रभाव ये सभी पार्ट्स में 8 जुलाई तक रह सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि मॉडल की तरफ से संकेत ऐसा भी है कि बे ऑफ बंगाल पे उड़ीसा कोस्ट के आसपास एक लो प्रेशर या डिप्रेशन का फॉर्मेशन भी हो सकता है जुलाई 6 से लेकर 7 के आसपास। और ये सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होके 8 जुलाई के आसपास उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के आसपास क्रॉस कर सकता है और उसके बाद ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात और एडजॉइनिंग साउथ पाकिस्तान और राजस्थान की तरफ भी जा सकता है। और मैंने इस मैप में ऐसा ट्रैक दिखाने की कोशिश भी यहाँ पर किया है। GFS मॉडल इसको लेकर काफ़ी अच्छा संकेत लगातार दे रहा है। तो ये सिस्टम की वजह से पूरे के पूरे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, विदर्भ के साथ तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी तट का पूरा हिस्सा के साथ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ पूर्वी राजस्थान और साउथ ईस्ट पाकिस्तान के सारे पार्ट्स में बारिश काफ़ी अच्छा होगा, जो कि 6 जुलाई से लेकर पूरे के पूरे 11 जुलाई तक ये सभी पार्ट्स में बारिश काफ़ी बढ़ सकता है। और ये सिस्टम का प्रभाव से जो मॉनसूनी फ्लो है, मॉनसूनी हवा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पश्चिमी तट में, जिससे कोंकण, गोवा, मुंबई, कोस्टल कर्नाटका, केरला के पार्ट्स में फ्लडिंग रेनफॉल यानी कि बाढ़ की बारिश होने की संभावना है 6 जुलाई से लेकर पूरे 10 जुलाई तक। तो ये जो मैप है ये 11 जुलाई से लेकर पूरे के पूरे 21 जुलाई तक का टोटल रेनफॉल का मैप है। तो इसमें भी हम देख ही सकते हैं कि इस टाइम के बीच में भी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट के आसपास एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि 15 या 16 जुलाई के अराउंड फॉर्म कर सकता है। और इसके प्रभाव से भी वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश के पार्ट्स में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकता है। और इसके साथ इस टाइम पर भी पश्चिमी तट में भारी से बहुत भारी बारिश का प्रभाव रहेगा। इसके साथ सौराष्ट्र, गुजरात के पार्ट्स में भी अच्छी बारिश इस टाइम के बीच में हो सकता है। और इसके साथ जो पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग पार्ट्स के साथ जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पाकिस्तान के बहुत सारे पार्ट्स में बारिश इस टाइम के बीच में थोड़ी सी कम हो सकती है, बट फिर भी सामान्य बारिश इस टाइम पर पूरे भारत में देखने को मिल सकता है।
तो ये जो मैप है ये 21 जुलाई से लेकर पूरे के पूरे 31 जुलाई तक का टोटल रेनफॉल का मैप है। तो यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक और सिस्टम बनने की संभावना रहेगा, जो कि 22 या 23 जुलाई के आसपास फॉर्मेशन कर सकता है। और ये सिस्टम भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट के आसपास फॉर्मेशन करेगा और ये भी डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना रहेगा। और ये सिस्टम का ट्रैक क्या रहेगा वो आप स्क्रीन पे मैप में देख ही सकते हैं। ये भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास क्रॉस करके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तरफ जा सकता है, जिससे पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में बारिश को ये काफ़ी बढ़ा सकता है। भारी बारिश इस टाइम के बीच में सभी पार्ट्स में हो सकता है। और पश्चिमी तट के कोंकण, गोवा, कर्नाटका, मुंबई, केरला, ये सभी पार्ट्स में भी इस टाइम के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश भी कुछ कुछ पार्ट्स में हो सकता है। और उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के पार्ट्स में इस टाइम के बीच में अच्छी बारिश होगी। बट उत्तर पूर्वी भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के पार्ट्स में इस टाइम के बीच में बारिश की एक्टिविटीज़ थोड़ा सा कम हो सकता है, इसका संभावना दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैप है ये 1 अगस्त से लेकर पूरे 10 अगस्त तक का टोटल रेनफॉल का मैप है। तो अगस्त के पहले हफ्ते में भी बे ऑफ बंगाल पे एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। इसको लेकर संकेत काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, जो कि अगस्त 7 से लेकर 9 के बीच में बंगाल की खाड़ी के उड़ीसा कोस्ट के आसपास फॉर्मेशन कर सकता है और वो भी डिप्रेशन का रूप लेने की संभावना रखेगा। और इसका ट्रैक भी वही सेम रहेगा, मोस्टली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास बन के उसी एरिया के आसपास क्रॉस कर सकता है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात और पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है। और इसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग साउथ पाकिस्तान के पार्ट्स में भारी बारिश हो सकता है इस टाइम के दौरान ये सिस्टम की वजह से। और इसके साथ उत्तराखंड, बांग्लादेश, उत्तर पूर्वी भारत के पार्ट्स में भी बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है, भारी बारिश भी हो सकता है। बट पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु, सेंट्रल, नॉर्थ पाकिस्तान के पार्ट्स में बारिश इस टाइम के बीच में कम हो सकता है। और पश्चिमी तट में इस टाइम पर भी अच्छी बारिश हो सकता है। सो नॉर्मल बारिश का संभावना है अगस्त के पहले हफ्ते में। तो ये मैप बेसिकली 1 जुलाई से लेकर पूरे 13 अगस्त तक का टोटल रेनफॉल का मैप है, जो कि ECMWF के मॉडल की तरफ से है। यहाँ पर हम साफ साफ देख ही सकते हैं कि साउथ उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा के साथ पूरे आंध्र प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, पूरे के पूरे बिहार के साथ जो पूर्वी राजस्थान, पूरे पश्चिमी तट के जैसे कि मुंबई, कोस्टल कर्नाटका, केरला, कोंकण, गोवा, इसके साथ दक्षिणी गुजरात के साथ बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में जो बारिश होगी वो काफ़ी भारी मात्रा में होगी। 500 मिलीमीटर से अधिक का बारिश होने की संभावना है पूरे 1 जुलाई से लेकर पूरे 13 अगस्त तक। बट साउथ झारखंड के साथ नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा, साउथ वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में टोटल रेनफॉल का जो एक्टिविटीज़ होगा वो इनके कंपैरिजन पे कम हो सकता है। इसके साथ पश्चिमी राजस्थान, नॉर्थ गुजरात के साथ पाकिस्तान के पार्ट्स में जो बारिश होगी वो थोड़ा सा कम हो सकता है। दिल्ली के पार्ट्स में बारिश काफ़ी अच्छी होगी ऐसा दिखाई दे रहा है। बट ये फोरकास्ट में बदलाव होने की भी संभावना रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है और लॉन्ग रेंज के फोरकास्ट में बदलाव होने की संभावना लगातार बना रहता है। तो ये ECMWF मॉडल का अगले 45 दिनों का, यानी कि 1 जुलाई से लेकर पूरे 13 अगस्त के बीच के दौरान बंगाल की खाड़ी में कितना सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और उनका ट्रैक क्या रहेगा, इसको लेकर ECMWF मॉडल का फोरकास्ट आप यहाँ पर देखेंगे। तो हम देख ही सकते हैं कि ECMWF मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि बैक टू बैक लो प्रेशर या डिप्रेशन का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में कर सकता है। पहला वाला 7 जुलाई के आसपास फॉर्मेशन करेगा, जो कि मध्य भारत से होके राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान की तरफ जाएगा। दूसरा वाला 17 जुलाई के आसपास फॉर्मेशन कर सकता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट के आसपास, बट वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। और थर्ड यानी कि तीसरा सिस्टम 22 जुलाई के आसपास फॉर्मेशन करेगा उड़ीसा के आसपास, और वो भी मध्य भारत की तरफ जाएगा, जिससे कई राज्यों में बारिश को ये बढ़ाएगा। और 7 और 8 अगस्त के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी करेगा उड़ीसा कोस्ट के आसपास, और उसका ट्रैक भी मोस्टली सेम ही रहेगा। पूर्वी भारत को क्रॉस करके मध्य भारत से होकर गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान की तरफ वो भी जा सकता है। तो ये ECMWF का सिस्टम का आउटलुक को आप स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बारिश के साथ सिस्टम के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। तो अब चलिए टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये जुलाई मंथ का टेम्परेचर का आउटलुक है। तो जुलाई मंथ में बारिश काफ़ी अच्छी होगी, इसका फोरकास्ट काफ़ी अच्छा है, जिससे मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के मैक्सिमम पार्ट्स में
टेम्परेचर सामान्य से कम रहने की संभावना है और मैक्स टेम्परेचर 36 डिग्री ही टच कर सकता है जुलाई मंथ में। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के सभी पार्ट्स में टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा। जुलाई मंथ में सामान्य से कम रहने की संभावना है, जो कि जून मंथ के कंपैरिजन पे पूरा उल्टा होगा, क्योंकि जून मंथ में ये सभी पार्ट्स में ही टेम्परेचर और हीट की कंडीशन सबसे ज़्यादा था, बट जुलाई मंथ में इसका उल्टा होगा। और ये अगस्त मंथ का टेम्परेचर का आउटलुक का मैप है। यहाँ भी मध्य भारत के सभी पार्ट्स में टेम्परेचर सामान्य से कम रहने की संभावना है। मैक्स टेम्परेचर इस टाइम के बीच में 38 डिग्री टच कर सकता है कुछ पार्ट्स में, बट मोस्टली पार्ट्स में टेम्परेचर सामान्य रहने की संभावना है। तो यहाँ पर हमने पूरे जुलाई और अगस्त मंथ का टोटल रेनफॉल के साथ आने वाले सिस्टम का ट्रैक और इफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है और टेम्परेचर के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है। सो अगस्त मंथ का बाकी का रेनफॉल फोरकास्ट ECMWM मॉडल का न्यू रन आने के बाद मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ऐसे लगातार जानकारी आपको मेरे चैनल पर लगातार मिलता रहता है। तो ऐसे लगातार इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।